जी, आप अपना शुभ नाम बताएँ? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। जी, मेरा नाम मेघराज है, मैं एडवोकेट हूँ जी, और जब से मराठा साहब एकता शक्ति इन्होंने बनाई थी, जी, उत्तरी हरियाणा का मुद्दा उठाया था, जी, मैं उसी समय से मराठा साहब के साथ जुड़ा हुआ जी, हूँ और उस मुद्दे पर हमने काम किया मराठा साहब के साथ और मराठा साहब ने उत्तरी हरियाणा की आवाज़ उठाई। जी, उत्तरी हरियाणा में सिर्फ एक ही नेता वीरेंद्र मराठा जी, जिन्होंने उत्तरी हरियाणा की बात करी है, उत्तरी हरियाणा की आवाज़ उठाई है जी, और अब शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जो उन्होंने मराठा जी के अंदर एक वो देखा कि भाई ये हरियाणा प्रदेश में काम कर और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये हरियाणा में ला सकते हैं और जो इनका कार्य देखा और वही लोकसभा का जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया हमारे शरद पवार जी अनाज मंडी में आए थे, वो टिकट अनाउंस कर गए थे मराठा जी का और उसी दिन से काफ़ी जनता दिन पर दिन जुड़ रही है क्योंकि मराठा जी का भी एक चीज़ है, पीड़ा है उत्तरी हरियाणा के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है और वो लोग आप लोग भी ये समझते हैं कि भी जब से 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बना है तो उत्तरी हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय होता आ रहा है क्योंकि जो देखो आप बेल्ट देख लो, सोनीपत लोकसभा, आप करनाल लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा अम्बाड़ा लोकसभा, यहाँ से हमारे 36 एमएलए में तो कभी 27 बन जाते हैं और कभी 22 बन जाते हैं जिनकी अहम भूमिका होती है हरियाणा प्रदेश की सरकार को बनाने में। और मराठा जी 2024 के इलेक्शन में पार्लियामेंट मेंबर होंगे करनाल लोकसभा से और 22 से लेकर हम 27 तक हमारे को जो मतलब हमारी पार्टी को टिकट मिलेंगे और हमारी पार्टी की अहम भूमिका होगी इन 36 विधानसभा में से 22 सीटें हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी और अगली सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी हरियाणा प्रदेश में। और ऊपर आपने केंद्र में देख लिया सेंटर में क्या हालात चल रहे हैं, उन हालात को देखते हुए भी ये भी क्लियर है कि शरद पवार जी, माननीय शरद पवार जी जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं, वो भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो जो क्योंकि उनकी सोच है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और देखिए एजुकेशन और दवाई चाहे कोई गरीब हो अमीर हो सभी को चाहिए और उन्होंने वहाँ पर ये करके दिखाया है। रोज़गार आज आप देख लो कि हमारे देश के 6 लाख युवा तो अभी चंद दिनों में विदेश चले गए क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। बच्चे पढ़ के MA PhD MPhil कर करके घर बैठे हैं। जिस देश में युवा नहीं होगा वो देश नहीं होगा, यहाँ पर गुजरे रह जाए। इस बात का इतिहास हुआ है जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कैगार डाल रखा था, उस टाइम सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव जी, सुभाष चंद्र बोस, इस बात का इतिहास हुआ है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया और हाँ हमारे प्रदेश को स्वतंत्रता दिलाई। क्योंकि युवा शक्ति वो शक्ति है, अगर किसी चीज़ को जितना जल्दी बनाना है तो युवा शक्ति उसको जल्दी बना सकती है और युवा इस देश का, हर परिवार का, हर प्रदेश का भविष्य होता है और जिस परिवार का, जिस देश का, जिस प्रदेश का भविष्य ही नहीं रहेगा तो उसका विकास नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं होता। वर्तमान में आप देख लिए देश की क्या स्थिति है, ऐसी हालात इन लोगों ने कर दी है कि आप आज देखियो आयुष्मान को लेकर इन लोगों ने 1,80,000 का जो आयुष्मान की स्कीम दी थी, इन्होंने उनको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया और इलेक्शन जैसे जैसे आएगा ये 6 लाख भी करेंगे और देंगे ये कुछ लोग, कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक चीज़ करती है कि भाई ये मतलब इनको सिर्फ ढंढोस के देती है ये। ठीक है जी, बहुत बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा कही जाती है, आपने भी सुनी होगी कि बड़े का बोला और कुआड़ी का छोला कभी खाली नहीं जाता। एक बुजुर्ग है मराठा जी के साथ, एक बुजुर्गों का भी साथ है, एक अनुभव इनको मिलने वाला है। ये दादाजी है। दादाजी क्या नाम है? भाई राम नाम तो ईश्वर के होते हैं लेकिन नाथ कौशिक के नाम से पुकारते हैं। जी, आपका क्या पद है पार्टी में? पार्टी में पद तो हमारे मराठा जी का है जी, जिनके प्रकोष्ठ, बिल्कुल सही पद मराठा जी ने आपको दिया है। हमने जब ये मराठा जी ने शुरू में पार्टी खड़ी करी जी, उस वक्त
हम इसमें इतने सक्सेस थे उस टाइम कि हम सब कुछ कर सकते थे, जी लेकिन कपट, छल और दुराचार जी लोग जो हैं जी वो बिल्ली कभी नहीं चाहती कोई किसी के घर में कुछ अच्छा काम हो जाए, वो कहा पहले मैं खा लूँ। जी यही चीज़ हमारे साथ हुई थी उस समय। जी हमारे पास एक वो आदमी आया जिसने, आपने कुछ दिनों में सोचा होगा, देखा होगा जी कि वो जो हिंदुत्व की बात करने वाला आदमी वो मस्जिद में मौलवियों के साथ बैठा बात कर रहा जी और उनके साथ खाना पीना कर रहा। जी जी ऐसा एक आदमी आया जिसने हमारे मराठा जी को अपनी बातों में लेकर के और ये कह दिया कि मेरे पास मेरे आश्रम में भेज दो। वो आश्रम नहीं बल्कि लोगों को कमज़ोर करने का एक वो कीड़ा है, जी लोगों को अपने चुंगल में फंसाने का कीड़ा है। जी जहाँ पर वो लोग बैठते हैं, जो मैंने आपको समझाया, मौलवी के साथ बात करने वाले, नाम देने से कोई लाभ नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। मोहन भागवत जी की बात कर रहा हूँ, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठता की बात करते हैं, वो मुसलमानों के किले में बैठ कर के बात करते हैं। जी ना तो ये हिंदू है और न इनका हिंदुत्व का कोई लक्ष्य है। हिंदू तो इस हरियाणा की धरती में बसा हुआ है। आपका क्या कहना चाहिए? मैं मास्टर राम कुमार असंध से, जी सामने मराठा वीरेंद्र जी बैठे हैं। नहीं, 10 साल पहले डीसी की नौकरी छोड़ के आ गए, जी जिसके नीचे 4 MLA हुए। जी बिल्कुल इन्होंने ये प्रभावित करा भाई हमारा जो उत्तर हरियाणा है ये बिल्कुल शोषण हो रहा है इनका। ताकत ये देवें MLA इधर के जावें, उनके पास मुख्यमंत्री बन जाए। जी तो ये 10 साल पहले छोड़ के आए, इन्होंने एक यूनिट तैयार करी, एकता शक्ति पार्टी बनाई है। तो हमने भी देखा है, एकता शक्ति पार्टी बनाने के बाद हम दूसरी पार्टियों में चले गए। एक उम्मीद जो है उत्तर हरियाणा के अंदर जागी हाँ। थी कि अब एक मुख्यमंत्री हमारी साइड का आने वाला। जी जी हम दूसरी पार्टियों में भी चले गए, वे हमारा तो ये इस्तेमाल ले कर उनने। जी हम भी देखा थे, हमारे को अलग कैडर से देखते थे वो। बिल्कुल जी पार्टी में विलय हो गया हमारा, चले गए, जी तो फिर तो हम तो एक ही बात होगी हमारी। बिल्कुल तो हमारे को अलग कैडर समझ कर बात कर रहे थे, जी हमने सेट नहीं करा थे। हमने फिर वहाँ से भागना पड़ा था, जब कुछ नहीं मिला, जी जी हमारी कदर भी नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू भी नहीं, हमने बाहर निकलना एक पड़ा। तरह का यूज आपका किया गया। बिल्कुल और यूज अब किया। की बार क्या उम्मीद? देखो उम्मीद तो हमारी यही है, जी मराठा जी की असली बात तो यही है, उत्तर हरियाणा जी 30 MLA, जी 3 लोकसभा। जी फिर मारवाड़े लोग ऐसे हैं, मराठा जान बहुत हो गए, मेहनत करते हैं, जी ये सनकुतरे की तरह हैं। जी मोटा दिखेगा सनकुतरा, जी जी बेल चढ़ेगी वजन से पट टूट जाएगा। जी ये तैयार करते रहो हैं, जी जी और पता नहीं के बकाए मैच इलेक्शन दौरान कोई इधर बैठ जाए, कोई इधर बैठ जाए। नहीं नहीं, लोग तो इंतजार में है, लोग इंतजार में है। आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम मराठा ऋषिपाल सिंह, जी अध्यक्ष जिला करनाल। जी हमारे नेता शरद पवार जी राष्ट्रीय नेता हैं। हमारी एक ड्यूटी लगा के गए हैं, यहाँ करनाल सीट से मराठा वीरेंद्र वर्मा को आपने MP बनाना है। हम उस जिम्मेवारी को बढ़िया तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, और अब की बार मराठा जी जन जन की आवाज़ बन चुके हैं, और यहाँ से करनाल से लोकसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के MP हमारे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी बने। जी, आपका क्या नाम है और आप क्या मलखान सिंह आर्य रखेंगे? जी, मलखान सिंह आर्य करनाल से। जी, की वजह बन रही थी? देखिए, वो तो सारी चीज़ें इनके साथ हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, इनकी परफेक्शन। लेकिन मैं आपके 2 सवालों का जवाब दूंगा जो आपने किए थे, लेकिन उनका उत्तर सही से मिला नहीं आपको। जी एक आपने किया था कि आप रोजगार के बारे में क्या करोगे। बिल्कुल 1978 में जब पहली बार शरद पवार जी मुख्यमंत्री बने, तो सारे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहाँ रोजगार गारंटी उन्होंने बनाया। या तो रोजगार, तो हमने, हमारा घोषणा पत्र है, छोटा लेके जाना, उसमें हमने लिखा है कि या तो रोजगार देंगे और नहीं तो 10,000 देंगे बेरोजगारी भत्ता। जी क्योंकि हम कानून बनाएंगे ऐसा ही, जी बूढ़ों को 5,000 60 से ऊपर, जी वृद्धावस्था पेंशन के तहत, जी और जवानों को रोजगार गारंटी के तहत 10,000। इनेलो ने 21,000 की घोषणा वो यूँ तो करते रहो, हमने तो पूरा डाटा निकाल रखा, पूरा बजट निकाल रखा। मतलब आप हाँ, ऐसा पहले महाराष्ट्र में कर चुके? कर चुके। दूसरा, जी आपने सुरक्षा की बात कही थी। जी देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है वो ऐसे होता है जैसे एक परिवार में बाप, जी बिल्कुल। और बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है और वो ये कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, उन्होंने संविधान की शपथ ली है जी कि मैं जनता को सुरक्षा दूंगा, संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। जी तो ये उन्होंने कैसे कह दिया, नैतिकता की सरकार है, राष्ट्रवादी हैं।
नहीं, मैं तो दुर्भाग्य इसको कहूँगा हरियाणा का। तो दोस्तों इनके इस कार्यक्रम के बारे में, इनकी योजनाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या विचार हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, धन्यवाद।